हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ DSSB का ये क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ रखे थे कि जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का उसका आप वीडियो डालिए। तो मैंने जो है DSSB का एग्ज़ाम दे रखा था, जिसका एग्ज़ाम था 15 दिसंबर 2025 को। तो इसमें जो है आपका GK GS था, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस थे, मैथ से था, रीजनिंग से था, इंग्लिश से था, हिंदी से था। तो यहाँ पर हम लोग जो GK से है हमारा जनरल अवेयरनेस से, वो क्वेश्चन पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक फिगर्स पास्ट अवे इन 2025। यानी कि अभी एक ऐसे पब्लिक फिगर यानी थोड़े फेमस हैं ये, और क्या है कि 2025 में अभी उनकी डेथ हुई है फिलहाल में। तो उनका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर है प्रीतिश नंदी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश द गवर्नर हैज़ स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज हर फंक्शन इन रिलेशन देयर टू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, यानी अरुणाचल प्रदेश के यहाँ के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, तो उनकी जो कानूनी व्यवस्था होती है और उनके जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, तो उसका निर्वहन करने के लिए कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसमें ये जिक्र किया गया है, ठीक है, उनको वो राइट देता है। तो हमारा जो आर्टिकल 371H है, ठीक है, आर्टिकल 371H जो है वो जो हमारी अरुणाचल प्रदेश है उसके राज्यपाल को कानूनी व्यवस्था को और उसके कार्यों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, और इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा संविधान है, यानी कौन सा हमारे भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित उसमें बातें कही गई हैं, ठीक है। तो मेनली आर्टिकल 239 से 241 तक जो है इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के लोगों द्वारा त्रिमूर्ति, मुरुगन और अम्मा की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे त्रिमूर्ति में जो है एक और भगवान जी हैं, उनका नाम बताना है। यहाँ पे मुरुगन एक है, अम्मा दूसरी और तीसरा है यहाँ पे शिव जी। तो ये हो गया राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, यानी ये जो हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग वो कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द बॉम्बे प्लान प्रपोज्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इन 1944। तो इंडिया के जो भी उद्योगी थे यानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके द्वारा एक जो है प्रपोजल आया था बॉम्बे प्लान का, उनका मेन फोकस क्या था 1944 में जो आया था। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अचीव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू स्टेट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2025 टारगेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हाउ मैनी एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे है कि जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो कि लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2025 में, उसका जो टारगेट है कि कितने मतलब इसमें पूछ रहा है कि कितने एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट को इनको विकसित करने का इन्होंने जो है दावा किया है। तो मेनली 100 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो जब ब्रिटिश का शासन था तो भारत कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बना था, निर्यात करता था। तो यहाँ पे इंडिगो जो है, अफीम की खेती पहले होती थी, तो इस चीज़ का ज़्यादा वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। यानी कि क्षेत्र के अनुसार इंडिया का जो रैंक है पूरे विश्व में वो कितने प्लेस पे है, ठीक है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनऑग्रल एडिशन ऑफ द 2025 आर्चरी प्रीमियर लीग वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2025 इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इमर्ज्ड एज द चैम्पियन। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में आर्चरी प्रीमियर लीग अक्टूबर 2025 में उसका पहला संस्करण जो था वो आयोजित किया गया था, ठीक है। पहला इनॉग्रल एडिशन हुआ था 2025 में अक्टूबर में भारत में। तो कौन सी टीम चैम्पियन बनी थी, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, राजपूताना रॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्यतः कर्मकांडों और यज्ञों से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 वेद होते हैं, चारों वेद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। यजुर्वेद में आपको कर्मकांडों और यज्ञों से रिलेटेड जो है चीज़ें मिलती हैं। अब नेक्स्ट है, महाकुंभ मेला 2025 विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना गया। तो राइट आंसर होगा, यह प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार होने वाली दुर्लभ खगोलीय घटनाओं के साथ घटित हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि 144 साल में ये आयोजित हुआ था और ये आया था समय, इसीलिए महाकुंभ का जो 2025 का था मेला वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861
ने ब्रिटिश भारत में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान औपचारिक रूप से लागू किया? तो कौन सा प्रावधान उन्होंने लागू किया था? तो पोर्टफोलियो प्रणाली जो है ब्रिटिशों के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, ये लागू किया गया था 1861 में। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इन दिसंबर 2024? तो कौन सेलेक्ट हुए थे, किन्होंने जीता था एज ए स्पीकर? तो राइट आंसर होगा राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर जो हैं वो क्या हैं? तो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं, जो कि कब चुने गए थे? तो दिसंबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स इज क्रेडिटेड विद डेमोन्स्ट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन 1831? 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो ये थ्योरी थी वो कौन से वैज्ञानिक ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इसकी व्याख्या की थी? तो माइकल फैराडे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, विच एंड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट्स एज द नॉर्थ पोल? तो सोलेनॉइड जो कि करंट कैरी करता है और एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बिहेव करता है, उसका कौन सा एंड जो है सोलेनॉइड का वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा? तो द एंड वेयर द करंट फ्लोज इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा? जिस पोल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैल्कोलिथिक साइट ऑफ ईरान एक्सकेवेटेड इन 2020 to 2021 ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द बीना रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के किस राज्य में बीना रिवर के बाएं तट पर 2020-21 में कैल्कोलिथिक साइट जो है ईरान का वो स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कैल्कोलिथिक साइट जो है ईरान का वो स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल शब्द किसको संदर्भित करता है? तो राइट आंसर होगा लयबद्ध यानी रिदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वाज साइंड इन अक्टूबर 2025 फॉर एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल लेवल आर्चरी एकेडमी एट नया रायपुर छत्तीसगढ़, विच ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सटेंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 68.20 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट अंडर इट्स CSR इनिशिएटिव? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बांध है वो कहाँ स्थित है? पौंग डैम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। ये थोड़े टफ थे, मुझे भी सब आ नहीं रहे थे, मुझे तो बस इसमें बस पास होने पर मैंने भी करा था। तो आप लोग को 6-7 तो आ रहे होंगे, मुझे भी उतने आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़िए, जो तैयारी कर रहे हैं वो आराम से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग अच्छा था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग को शो कर दूँगी। उसके बाद मैथ का, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का, उसके बाद जो है अपने डिपार्टमेंटल क्वेश्चन जो थे 100 वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।